गरीबी और उम्मीद की एक भावुक कहानी। एक खूबसूरत गांव था जहां चारों ओर हरियाली थी, लेकिन कई घरों में गरीबी का बसेरा था। गांव के एक कोने में राज और उसके दादाजी का एक छोटा सा कच्चा घर था। घर की हालत बहुत खराब थी और बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता था। राज के माता पिता उसे बचपन में ही छोड़कर चले गए थे, इसलिए दादाजी ही उसके सब कुछ थे। दादाजी अब काफी वृद्ध हो चुके थे और चलने के लिए उन्हें लाठी का सहारा लेना पड़ता था। घर का सारा खर्च दादाजी की छोटी सी सरकारी पेंशन पर निर्भर था। महीने के आखिरी दिनों में पेंशन खत्म हो जाती और घर में तंगी बढ़ जाती थी। राज सरकारी स्कूल की पहली कक्षा में पढ़ता था और पढ़ाई में बहुत होनहार था, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि उसके कपड़े पुराने और रंगहीन हो चुके थे। एक दोपहर स्कूल के खेल के मैदान में सभी बच्चे शोर मचाते हुए खेल रहे थे। दौड़ते समय अचानक राज का पैर एक नुकीले पत्थर से जोर से टकराया। राज संतुलन खो बैठा और मैदान में जोर से गिर पड़ा। जब वो उठा तो उसने देखा कि उसकी पैंट घुटने के पास से बुरी तरह फट गई थी। राज बहुत घबरा गया और उसने फटी पैंट को हाथों से ढकने की कोशिश की। उसे एहसास हुआ कि अब इस फटी हुई पैंट को छिपाना नामुमकिन था। वो चुपचाप और उदास मन से अपने घर की ओर लौट आया। घर पहुंचकर राज ने रोते हुए दादाजी को अपनी फटी हुई पैंट दिखाई। दादाजी ने अपनी खाली जेबें देखी और उनकी आंखों में बेबसी छा गई। उन्होंने प्यार से राज के सिर पर हाथ फेरा और उसे सांत्वना दी। दादाजी ने कहा, बेटा बस कुछ दिन और रुक जाओ, पेंशन आते ही नई पैंट दिला दूंगा। राज ने मासूमियत से सिर हिला दिया, लेकिन उसके मन में डर था। वो सोचने लगा कि अगले दिन स्कूल में जब सब उसकी पैंट देखेंगे तो क्या होगा। अगले दिन राज मजबूरी में वही फटी हुई पैंट पहनकर स्कूल पहुंचा। जैसे ही वो कक्षा में घुसा, कुछ शरारती बच्चों की नजर उसकी पैंट पर पड़ी। पूरी क्लास में फुसफुसाहट शुरू हो गई और बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ बच्चे उसे फटेहाल कहकर चिढ़ा रहे थे, जिससे राज बहुत दुखी हुआ। राज का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी फटी पैंट को डेस्क के नीचे छिपाने की कोशिश की और चुपचाप बैठ गया। वो अपनी किताब को घूरता रहा, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं था। तभी क्लास टीचर शुभम सर मुस्कुराते हुए कक्षा में दाखिल हुए। शुभम सर एक बहुत ही दयालु और संवेदनशील शिक्षक थे जो बच्चों को समझते थे। उन्होंने गौर किया कि राज, जो हमेशा खुश रहता था, आज बहुत उदास है। शुभम सर ने देखा कि राज बार बार अपनी पैंट को खींचकर ढकने की कोशिश कर रहा है। वे धीरे से राज के पास गए और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। राज ने धीरे से अपनी आंखें उठाई और शुभम सर की ओर देखा। उसकी आवाज में एक गहरी उदासी थी। उसने बताया कि दादाजी की पेंशन आने में अभी कुछ दिन बाकी है, इसलिए वो नई पैंट नहीं खरीद पाया। ये सुनते ही राज की पलकें झुक गईं और एक छोटा सा आंसू उसके गाल पर लुढ़क गया। शुभम सर यह सुनकर पूरी तरह सन्न रह गए। उनके दिल पर एक गहरा प्रभाव पड़ा। उन्हें महसूस हुआ कि एक छोटी सी पैंट का फटना वास्तव में राज के आत्मविश्वास का टूटना था। उस रात शुभम सर को बिस्तर पर लेटे हुए भी नींद नहीं आई। राज का चेहरा उनकी आंखों के सामने था। उन्होंने सोचा कि एक शिक्षक का कर्तव्य केवल पढ़ाना नहीं, बल्कि छात्र के जीवन के अंधेरे को मिटाना है। उन्होंने उसी क्षण संकल्प लिया कि वे राज की इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द करेंगे। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शुभम सर शहर के बाजार की ओर निकल पड़े। बाजार में उन्होंने अपनी जमा पूंजी से राज के लिए एक बेहतरीन नई यूनिफॉर्म चुनी। उन्होंने राज के लिए चमकदार काले जूते, सफेद मोजे और एक मजबूत नया स्कूल बैग भी खरीदा। सामान लेकर वे खुशी खुशी स्कूल पहुंचे और राज को अकेले में मिलने के लिए बुलाया। शुभम सर ने वो सारा नया सामान राज के सामने एक मेज पर रख दिया। राज उन नई चीजों को ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई जादुई सपना देख रहा हो। वो पूरी तरह हक्का बक्का रह गया और उसकी आंखों में हैरानी और खुशी का मिश्रण था। उसने कांपती हुई धीमी आवाज में पूछा, सर क्या ये सब सच में मेरे लिए है? शुभम सर ने मुस्कुराते हुए राज को गले लगा लिया और उसकी मासूमियत पर प्यार जताया। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, ये सब तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। शुभम सर ने उसे प्रेरित किया कि वो खूब मन लगाकर पढ़े और अपने दादाजी का नाम रोशन करे। उन्होंने राज को समझाया कि गरीबी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत बननी चाहिए। जब राज ने वो नई वर्दी पहनी तो उसका पूरा चेहरा खुशी और चमक से भर गया।
अब राज पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ महसूस कर रहा था। जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुआ, सभी बच्चों की नजरें उसकी नई वर्दी पर टिक गई। वही बच्चे जो कल उसका मजाक उड़ा रहे थे, अब उसे हैरानी और सम्मान से देख रहे थे। राज की सच्ची मुस्कान ने पूरी कक्षा के माहौल को सकारात्मक और खुशहाल बना दिया। स्कूल की खिड़की के बाहर दादाजी खड़े थे, जो राज को छोड़ने आए थे। जब दादाजी ने अपने पोते को नई वर्दी में देखा, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर ईश्वर का शुक्रिया अदा किया कि राज को इतना दयालु गुरु मिला। समय तेजी से बीता और राज ने अपनी गरीबी को अपनी सबसे बड़ी प्रेरणा बना लिया। उसने दिन रात कड़ी मेहनत की और हर स्कूली परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। वर्षों की तपस्या रंग लाई और राज एक बहुत बड़ा और सफल सरकारी अधिकारी बन गया। सफलता के शिखर पर पहुंचकर भी राज अपनी जड़ों और उस पुरानी फटी पैंट को नहीं भूला। अपनी पहली तनख्वाह मिलने पर राज एक शानदार सूट पहनकर अपने पुराने स्कूल पहुंचा। वहां शुभम सर आज भी थे, जिनके बाल अब सफेद हो चुके थे और चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं। राज ने उनके चरण छुए और नम आंखों से कहा कि सर के प्रेम ने ही उसे आज इस मुकाम पर पहुंचाया है।